आइए हम सुरों की कड़ी आगे बढ़ाएं और नजर डालें हमारे अगले सुर अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस पर। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज आर का यूज किया था। हम पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का यूज करेंगे। और चूंकि यह कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आप वर्ब में आईएनजी लगाना नहीं भूलेंगे। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस का अब हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल ले हम। मैं कल कॉलेज जा रहा था। आप सुबह गाना गा रही थी। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। नोट किया आपने? यहाँ हर एक वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द थे। आइए एक प्यारा सा गाना सुने। भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तो देखा आपने, यहाँ भी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द थे। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस करें। मैं कॉलेज जा रही थी। I was going to college. राधा डांस कर रही थी। राधा was dancing. वे लोग टॉकीज जा रहे थे। They were going to talkies. हम लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे। We were celebrating Valentine Day. सपना कल कार चला रही थी। सपना was driving car yesterday. मोहन कल सिगरेट पी रहा था। मोहन was smoking yesterday. कल रात में शेक्सपियर की एक नॉवेल पढ़ रही थी। I was reading a novel of Shakespeare last night. मैं कुछ सोच रही थी। I was thinking something. सरिता मुस्कुरा रही थी। सरिता was smiling. शाम को आप गजल सुन रहे थे। You were listening ghazals at evening. स्टूडेंट्स हॉल को सजा रहे थे। Students were decorating the hall. वह मुझे एक गिफ्ट दे रही थी। She was giving a gift to me. हम लोग शिमला जा रहे थे। We were going to Shimla. वह मुझे बुला रही थी। She was calling me. ये तो थे कुछ सिंपल सेंटेंस। अब हम चलें पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इसे बनाने के लिए हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। आप जानते ही हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास डिड हेल्पिंग वर्ब था। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज तथा वर, एवं वर्ब में आईएनजी तो हमें लगाना ही है। हम इन्हीं प्रकार के वाक्यों से शुरुआत करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नजर डालें कुछ एग्जांपल्स पर। क्या वह मुस्कुरा रही थी?
Was she smiling? क्या आप लोग टॉकीज जा रहे थे? Were you going to talkies? क्या आप मुझे याद कर रहे थे? Were you missing me? क्या वह शराब पी रहा था? Was he drinking wine? क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? Were you waiting for me? क्या सपना डांस कर रही थी? Was Sapna dancing? क्या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? Were you preparing for examination? क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे? Were you thinking about me? क्या आप छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे? Were you speaking Chhattisgarhi? क्या आप एक गाना गा रहे थे? Were you singing a song? क्या वहाँ बारिश हो रही थी? Was it raining there? क्या आप बच्चों को डांट रहे थे? Were you scolding children? क्या आप पेंटिंग सीख रहे थे? Were you learning painting? क्या आप संजय से बातें कर रहे थे? Were you talking with Sanjay? क्या आप सालेम स्कूल में पढ़ रहे थे? Were you reading in Salem school? तो ये थे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा की भांति हेल्पिंग वर्ब अर्थात was वर्ग के बाद not का प्रयोग करेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस not प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश की जाए। मैं कल शाम को टीवी नहीं देख रही थी। I was not watching television yesterday evening. हम लोग शराब नहीं पी रहे थे। We were not taking wine. मैं सपना को लेटर नहीं लिख रही थी। I was not writing letter to Shapna. हम लोग मूवी नहीं जा रहे थे। We were not going to movie. मैं आपको नहीं डांट रही थी। I was not scolding you. कल मैं नहीं पढ़ा रही थी। I was not teaching yesterday. मैं चेस नहीं खेल रही थी। I was not playing chess. सोनम सितार नहीं बजा रही थी। Sonam was not playing sitar. आप लोग इंग्लिश में बातचीत नहीं कर रहे थे। You were not talking in English. मोहन कल अच्छा नहीं गा रहा था। Mohan was not singing properly yesterday. हम लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे थे। We were not going to restaurant. तो ये थे कुछ निगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम कुछ इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस बनाएं। क्या आप बाजार नहीं जा रहे थे? Were you not going to market? क्या आप सुनील से बातें नहीं कर रहे थे? Were you not talking with Sunil? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे? Were you not learning English? क्या आप चाय नहीं बना रहे थे? Were you not making tea? क्या आप उसे नहीं पीट रहे थे? Were you not beating him? क्या आप मुझे नहीं देख रहे थे?
Were you not watching me? क्या कल पार्टी में आप सिगरेट नहीं पी रहे थे? Were you not smoking in the party yesterday? क्या आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे? Were you not thinking about me? क्या आप नहीं पढ़ रहे थे? Were you not reading? क्या आप मेरे साथ डिनर नहीं ले रहे थे? Were you not taking dinner with me? क्या कल आप सैड सॉन्ग्स नहीं सुन रहे थे? Were you not listening sad songs yesterday? क्या कल सुबह आप गार्डन में नहीं घूम रहे थे? Were you not roaming in the garden at morning? क्या आप कार नहीं चला रहे थे? Were you not driving car? क्या कल आप मालवीय रोड से नहीं गुजर रहे थे? Were you not going across Malvi Road? क्या आप नहीं सुन रहे थे? Were you not listening? इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आइए अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें। मिस मधुमिता, आप मुझसे वर्ड से एक क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको पहले यस में जवाब दूंगा और फिर नो में। Were you dancing last evening? Yes, I was dancing last evening. No, I was not dancing last evening. Were you reading books on Sunday? Yes, I was reading books on Sunday. No, I was not reading books on Sunday. Were you missing me on that function? Yes, I was missing you on that function. No, I was not missing you on that function. Were you enjoying yourself in picnic? Yes, I was enjoying myself in picnic. No, I was not enjoying myself in picnic. Were you playing piano on Monday? Yes, I was playing piano on Monday. No, I was not playing piano on Monday. Were you smoking in the function? Yes, I was smoking in the function. No, I was not smoking in the function. Was your friend Mohan drinking wine? Yes, my friend Mohan was drinking wine. No, he was not drinking wine. Were you going to theatre someday before? Yes, I was going to theatre someday before. No, I was not going to theatre someday before. Were you preparing for any competitive exam? Yes, I was preparing for some competitive exams. No, I was not preparing for any competitive exams. मिस मधुमिता, क्या आपको अमिताभ बच्चन का वो फेमस डायलॉग याद है जिसमें वो कहता है यस सर, इस फेमस डायलॉग को मैं कैसे भूल सकती हूँ? वेल, इस डायलॉग को आप इंग्लिश में कैसे रूपांतरित करेंगे? सर, मैं यहाँ हैव का यूज करूँगी। बिल्कुल सही। दोस्तों, जब कभी भी आपके पास कोई भी चीज या वस्तु हो तो आप हैव या हैज का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करें। मेरे पास एक कार है। I have a car. मेरे पास 2 फैक्ट्री हैं। I have 2 factories. उसके 2 बच्चे हैं। She has 2 children. मेरी 2 सिस्टर हैं। I have 2 sisters. मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। I have driving license. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। I have many friends. मेरे पास एक पुरानी पुस्तक है।
I have an old book. हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। We have many servants. मेरे मोहन से अच्छे रिलेशन हैं। I have good relation with Mohan. मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। I have a message for you. मुझे आप पर विश्वास है। I have faith on you. उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। He has good reputation in market. इस तरह के वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें have या has के बाद no या not का प्रयोग करना चाहिए। Let's have a glance over a few examples. मेरे पास समय नहीं है। I have no time. मेरे पास फालतू समय नहीं है। I have no spare time. मेरे पास कार नहीं है। I have no car. इस तरह के वाक्यों में do not का प्रयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे I do not have time. I do not have car. मेरे पास शेक्सपियर की कोई नॉवेल नहीं है। I don't have any novel of Shakespeare. राधा के पास सितार नहीं है। Radha has no sitar. गरीबों के पास घर नहीं है। Poors have no house. सरकार के पास पैसे नहीं हैं। Government has no money. हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। We don't have bank balance. अमीर लोगों के पास शांति नहीं है। Rich people have no peace. उनके पास समय एवं ज्ञान नहीं है। They don't have time and knowledge. हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। We don't have freedom. इस तरह के वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। बस आपको वाक्य की शुरुआत have से करनी होगी, जैसे कि क्या आपके पास बाइक है? Have you bike? क्या आपके पास रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है? Have you Rapidex English speaking course? क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? Have you any extra pen? क्या आपके 4 भाई हैं? Have you 4 brother? क्या आपके पास समय नहीं है? Have you no time? इस तरह के वाक्यों को हम do से शुरू कर भी बना सकते हैं, जैसे क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है? Do you have plenty of money? क्या आपके पास कोई अच्छी जॉब है? Do you have any good job? क्या आपके पास कोई अच्छा प्लान है? Do you have any good plan? क्या आपके पास कैमरा है? Do you have camera? क्या अमेरिका के पास बहुत पैसा है? Does America has lots of money? क्या भारत के पास एटम बम है? Does India has atom bomb? Yeah, has India atomic bomb? अब आइए हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। एक बार फिर से आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको पहले यस में जवाब दूंगा, फिर नो में। Have you any idea about this new project? Yes, I have some idea about this new project. No, I don't have any idea about this new project. Have you business of garment? Yes, I have business of garments. No, I don't have business of garments. Have you sympathy with poor? Yes, I have sympathy with poors. No, I don't have any sympathy with poors. Have you a best friend?
Yes, I have my best friend. No, I don't have best friend. Have you any good music system at your home? Yes, I have good music system at my home. No, I don't have any good musical system at my house. Have you a loving sister? Yes, I have a loving sister. No, I don't have any loving sister. Have you a good command over English? Yes, I have good command over English. No, I don't have good command over English. Have you any gift to give your friend? Yes, I have some gifts to give my friends. No, I don't have any gift to give my friends. Have you interest in English? Yes, I have interest in English. No, I don't have any interest in English. दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा कि वर्तमान की आदतों को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट की आदतों की ओर, अर्थात पुराने समय की आदतों को इंग्लिश में हम कैसे व्यक्त करेंगे। पास्ट की आदतों को व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे। इस तरह पास्ट की आदतों के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू या वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालें। मैं गांव में रहा करती थी। I used to live in village. मोहन रोज सिगरेट पिया करता था। मोहन used to smoke every day. मैं सुबह क्रिकेट खेला करती थी। I used to play cricket in morning. मेरा दोस्त प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। My friend used to run 5 kilometer every day. हम लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे। We used to get up at 4 o'clock morning. राधा मुझे सभी दिन फोन किया करती थी। Radha used to call me every day. मैं उससे रोज मिला करती थी। I used to meet him every day. हम लोग रोज फिल्म देखा करते थे। We used to watch movie every day. वह सितार बजाया करती थी। She used to play sitar. मैं उसके घर जाया करती थी। I used to go his house. हम लोग डांस किया करते थे। We used to dance. हम लोग स्कूल साथ साथ जाया करते थे। We used to go school together. रवि रोज शराब पिया करता था। Ravi used to take wine every day. वह मुझे परेशान किया करता था। He used to torture me. अब्दुल कलाम पेपर बेचा करते थे। Abdul Kalam used to sell newspapers. वे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। He used to study under street light. तो ये हुए असर्टिव अर्थात सामान्य वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम वाक्य की शुरुआत वुड से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश की जाए। क्या आप गाया करते थे? वुड यू सिंग? क्या आप रेगुलर कॉलेज जाया करते थे? Would you go to college regular? क्या राधा आपके साथ पढ़ा करती थी? Would Radha read with you? क्या आप सिगरेट पिया करते थे? Would you smoke?
क्या आप टेनिस खेला करते थे? Would you play tennis? क्या आप बॉम्बे में रहा करते थे? Would you live at Bombay? क्या वह आपके घर आया करती थी? Would she come to your house? क्या आप उसे पसंद करते थे? Would you like her? क्या आप मैथ्स पढ़ाया करते थे? Would you teach mathematics? क्या आप हॉस्टल में रहते थे? Would you live at hostel? तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम would के बाद not का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस would प्लस not प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। मैं सिगरेट नहीं पिया करती थी। I would not smoke. वह स्कूल रेगुलर नहीं आया करती थी। She would not come school regular. मैं गाना नहीं गाया करती थी। I would not sing. मैं नॉवेल नहीं पढ़ा करती थी। I would not read novels. वे लोग हमसे बात नहीं किया करते थे। They would not talk to us. 2 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं बोला करती थी। I would not speak English 2 years before. मैं उसे पसंद नहीं किया करती थी। I wouldn't like him. सर मुझे नहीं डांटा करते थे। Sir wouldn't scold me. मैं उसके साथ फिल्म नहीं देखा करती थी। I wouldn't watch movie with him. वह हमारे घर नहीं आया करता था। He wouldn't come to our house. मैं गजल नहीं सुना करती थी। I wouldn't listen ghazals. वे लोग क्रिकेट नहीं खेला करते थे। They wouldn't play cricket. मैं डांस नहीं किया करती थी। I would not dance. वह क्लास अटेंड नहीं किया करता था। He wouldn't attend the class. मैं 2 महीने पहले कार नहीं चलाया करती थी। I wouldn't drive car 2 months before. दोस्तों, आपको जोरों की प्यास लगी हुई है। बड़ी इच्छा है कि आप इंग्लिश बोलना सीखकर सफलतम लोगों में शुमार हो जाएं। तो आपने सफलता की पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली है, लेकिन हमारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हमें अपनी इच्छा को कमिटमेंट में बदलना है। केवल इच्छा कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। हम इच्छा कर लें कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं महान वैज्ञानिक बन जाऊं, मैं सिंगर बन जाऊं, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगूं, तो ही आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलने लगेंगे, बल्कि आपको वायदा करना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी, किसी भी कीमत पर मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। वरना ये तो सिर्फ एक्चुअली के सपने होंगे। इच्छाओं को पूरी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो भी कठिनाइयां आएगी रास्ते में डटकर मुकाबला करेंगे। जितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे। जब तक अपनी एम, अपनी इच्छा पूरी न कर लें, छोड़ेंगे नहीं। मैं अपनी सारी शक्तियों को लगा दूंगा अपना एम पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा अपना एम पूरा करने के लिए। अपना एम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दूंगा, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालूंगा। यह मैं प्रूफ कर दूंगा कि मुझ में भी कुछ क्वालिटी है, मुझ में भी दम है जीतने का। मैं इस दुनिया में सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ, न कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारने के लिए। अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। जिस कार्य को मैंने अपने हाथों में लिया है उसे पूरा करके ही दम लूंगा। यदि आप अपने आप से वादे कर सकते हैं और अपने वादों को पूरा करने का मादा है आप में, तो आगे बढ़िए। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस की ओर सफलता आपका इंतजार कर रही है।